गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे थे जिसके लेक्चर 7 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूं और शायद आज डिफरेंशिएबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आपके बोर्ड के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो मोस्टली डिस्कस हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ बेस ई कॉस एक्स लॉग ऑफ बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है? 0। हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पर। किस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है? एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या है? आपके पास 0 दिया है। अब हम LHD निकालेंगे। LHD क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। एफ ऑफ 0 माइनस एच रखेंगे तो माइनस का एफ ऑफ 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस का एच। अब आप 0 माइनस एच यहां पर पुट करेंगे, सो क्या आएगा? लॉग ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, यहां पर हम माइनस h रखेंगे तो माइनस h लॉग ऑफ बेस e कॉस ऑफ माइनस h और अपॉन में लॉग ऑफ बेस e 1 प्लस h स्क्वायर। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस का h। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ये माइनस एच सी ये माइनस एच क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 लॉग ऑफ बेस ई कॉस एच और अपॉन में लॉग ऑफ बेस ई 1 प्लस एच स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहां पर अब कि हम कॉस एच को मैंने लिखा लॉग ऑफ बेस ई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एच। आप कॉस स्क्वायर एच इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एच। तो आप स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट। यहां पर ये आ जाएगा लॉग ऑफ बेस ई 1 प्लस एच स्क्वायर। अब रूट को अगर हम हटाते हैं तो 1/2 पावर आएगी। 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि 1/2 कहाँ आ जाएगा? आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 यहां पर मिलेगा आपको लॉग ऑफ बेस ई 1 माइनस साइन स्क्वायर एच और अपॉन में आ जाएगा लॉग ऑफ बेस ई 1 प्लस एच स्क्वायर। अब आप सभी लोगों को एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू क्या होता है? 1। तो 1 प्लस मतलब साइन स्क्वायर एच कैसा है? माइनस का है। तो माइनस साइन स्क्वायर एच से हम डिवाइड करेंगे और माइनस साइन स्क्वायर एच से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी लॉग ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर है तो अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड और एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें इधर, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0
लॉग ऑफ बेस ई 1 माइनस साइन स्क्वायर एच और अपॉन में माइनस का साइन स्क्वायर एच इंटू माइनस का साइन स्क्वायर एच। यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ बेस ई 1 प्लस एच स्क्वायर और अपॉन में एच स्क्वायर और इनटू में एच स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस वाली पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन एच अपॉन एच, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और साइन एच अपॉन एच की वैल्यू भी 1। मतलब क्या बचेगा, 1/2 बचेगा और बाहर से यहाँ क्या बचेगा, ये -1 बचेगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। ये आया आपका LHD। क्या आया, LHD। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया, f(0 माइनस h रखा जहां जहां x था, -h log ऑफ cos -h log ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर। अब -h से ये -h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos h आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने cos h को लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर एच और ये अपना एच डिस रहा। रूट हटाएंगे 1/2 पावर आएगी, लॉग की हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग m की पावर n, तो n log m, मतलब पावर बाहर आ जाती है तो ये 1/2 बाहर आ गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर एच रहा। अब माइनस साइन स्क्वायर एच से मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये इतने पार्ट की वैल्यू भी 1 और साइन एच अपॉन एच की वैल्यू भी 1। सो आपके पास क्या बचेगा, ये माइनस साइन बचेगा और ये 1/2 बचेगा। तो LHD आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब आप LHD को नोट करें, देन हम RHD डिस्कस करते हैं। RHD क्या लिखते हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f(0 प्लस h माइनस f(0) और अपॉन में क्या आ जाएगा h। अब आप प्लस h रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 h log ऑफ 1 प्लस cos h और अपॉन में आ जाएगा log ऑफ cos h, सॉरी, और अपॉन में log ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर और -0 अपॉन में क्या आ जाएगा h। ये h से ये h कैंसिल आउट, सो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 log ऑफ cos h और अपॉन में log ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर। अब यही तो आपका LHD में आया था, फिर हमने इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर एच, तो सेम वैसा ही इसको वापस इसको करना है। तो LHD RHD भी आपका क्या आ जाएगा, -1/2। सो LHD इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका RHD। ये यहाँ से ये सेम LHD की तरह चलेगा, तो LHD इक्वल टू क्या आ गया, RHD। अतः x इक्वल टू 0 पर f अवकलनीय है। नोट कर लें सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आज का ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। x इक्वल टू a पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है इस क्वेश्चन की। x इक्वल टू a पर डिफरेंशियबिलिटी ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। f ऑफ a इक्वल टू क्या है, 0। LHD निकालते हैं। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस h। a माइनस h आप यहां पर x की जगह पुट करेंगे तो
ए माइनस एच माइनस ए का स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन, और अपॉन में आ जाएगा माइनस एच, और ये माइनस का एफ ऑफ ए 0। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, एच का स्क्वायर ए से ए कैंसिल आउट, साइन ऑफ, और अपॉन में माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट, एच की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, और साइन 1 अपॉन 0 साइन इनफाइनाइट, तो ओवरऑल ये क्या आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आर एच सॉरी यहाँ एल एच डी आएगा। अब आर एच डी निकालते हैं। आर एच डी ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा एच। अब आप ए प्लस एच यहां पर पुट करेंगे तो ए प्लस एच माइनस ए का स्क्वायर और साइन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए माइनस 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा एच। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ भी ए से ए कैंसिल आउट, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एच, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा एच से एच कैंसिल आउट, एच की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 मीन्स क्या आ जाएगा 0। सो आप देख सकते हैं एल एच डी और आर एच डी कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं, मतलब जो फंक्शन है आपका वो x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। सो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके जेई मेंस के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। जैसे यदि फलन जी एक्स इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल है तो k प्लस एम इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित बात है x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस भी होगा, x इक्वल टू 3 पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट यूज करते हैं इसमें, आप कंटिन्यूटी से भी निकाल सकते हैं सीधा k प्लस एम की वैल्यू, और सीधा आप डिफरेंशिएबिलिटी से। तो x इक्वल टू 3 पर f सतत है, कैसा है, सतत है। अगर ये सतत है तो निश्चित बात है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू होगा आपका एफ ऑफ 3, कितना होगा, एफ ऑफ 3 होगा। अब आप ध्यान से देखें इधर, एल एच एल हमें कहाँ मिलता है, एल एच एल हमें मिलता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 नेगेटिव एफ एक्स, और आर एच एल लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव एफ एक्स, और एफ ऑफ 3 जहां पर h 3 के इक्वल होगा, मतलब अगर हम 3 यहां पुट करते हैं तो आपको 2k मिलेगा। अब आप देखें इधर, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, और इक्वल में क्या आ जाएगा 2k। सो 3 माइनस एच जब हम इधर रखेंगे तो ओवरऑल हमें 2k मिलेगा, क्या मिलेगा, 2k मिलेगा। मतलब एल एच एल और ये दोनों तो एक ही फंक्शन पर हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब हमें अब केवल आर एच एल सॉल्व करना है। सो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ 3 प्लस एच, 3 प्लस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k। तो h की जगह हम 0 रख देंगे तो 3m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। यहां से हमें m की और k के रूप में
एक रिलेशन मिल गया। इसके रूप में रिलेशन मिला है एम के और के बीच में। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 3 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। पर डिफरेंशिएबिलिटी, सो इस क्वेश्चन में आप f ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2k आएगा। अब LHD इक्वल टू क्या रखेंगे, RH D। आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 3 पर बराबर होना चाहिए, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो LHD क्या होता है आपका, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। अब आप देखें इधर, एक मिनट, इससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। LHD कैसे निकालें, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, इसको LHD को लिखते हैं हम G डैश ऑफ 3 नेगेटिव और इसको लिखते हैं G डैश ऑफ 3 पॉजिटिव। ध्यान से देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब 2 रूट एक्स आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, जब आप रखेंगे तो k/4 आ जाएगा। और इसको इसका डिफरेंशिएशन सिंपल होता है, मैं आपको इसका बता देता हूँ कैसे करेंगे। k और इसका आएगा 2 रूट ऑफ x प्लस 1 और x की जगह जैसे हम 3 रखेंगे तो ये k/4 हो जाएगा, जैसा मैंने लिखा है। अब g डैश 3 प्लस इसकी वैल्यू निकालें, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m। सो k इक्वल टू क्या आ गया, 4m। k इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 4m आ गया और यहाँ से 3m इक्वल टू क्या आ गया, 2k आ गया। सो अब हमें वैल्यू निकालना है किसकी, k प्लस m की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, h यहां पर +2 और आएगा, +2 और आएगा। सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो 4m माइनस के इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3m माइनस 2k इक्वल टू -2। सो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, फिर से k कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 2, तो m इक्वल टू आ जाएगा 2/5। m की वैल्यू 2/5 अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/5। सो m प्लस k, अगर हम k प्लस m की वैल्यू निकालते हैं, k प्लस m इक्वल टू 2/5 और 8/5, सो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगी आपकी, 2 आ जाएगी। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम जनरली, अगर हम LHD RHD पूरा फॉर्मेट में निकालते हैं तो वो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो जो कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इस टाइप से सीधा डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं तो वो इजी रहते हैं। और डिफरेंशिएबल है तो हमें यहाँ से 2 रिलेशन चाहिए, इसीलिए हमने कंटिन्यूटी का भी यूज किया है और डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज किया है। सो आप इसको नोट कर लें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।